गुरु तेग बहादुर जीवन, इतिहास और विरासत। गुरु तेग बहादुर 1621 से 1675 सिख धर्म के 9वें गुरु थे और उन्हें हिंद दी चादर, हिंदुस्तान की ढाल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार और न्याय के लिए अपना जीवन बलिदान किया। उनके जीवन का हर पहलू प्रेरणादायक है, जिसमें उनके साहस, धार्मिक निष्ठा और बलिदान की कहानियां शामिल हैं। इस लेख में हम गुरु तेग बहादुर के जीवन, उनके कार्यों, शिक्षाओं और उनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। जन्म और परिवार। गुरु तेग बहादुर का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। उनके पिता गुरु हरगोबिंद सिख धर्म के छठे गुरु थे और उनकी माता का नाम नानकी था। गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था, लेकिन बाद में उनकी बहादुरी और धार्मिक निष्ठा के कारण उन्हें तेग बहादुर का नाम दिया गया। गुरु तेग बहादुर का जन्म एक धार्मिक और बहादुर परिवार में हुआ था। उनके पिता गुरु हरगोबिंद ने सिख समुदाय को सैन्य कौशल और आत्मरक्षा की शिक्षा दी थी। उनके परिवार में धर्म और न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष करने की परंपरा थी, जिसने गुरु तेग बहादुर को भी प्रेरित किया। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। गुरु तेग बहादुर का प्रारंभिक जीवन धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत हुआ। उन्हें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ हथियार चलाने की भी शिक्षा दी गई। उनके पिता ने उन्हें धर्म और समाज के प्रति कर्तव्यबोध का पाठ पढ़ाया। युवा तेग बहादुर को उनके धैर्य, साहस और धार्मिक निष्ठा के लिए जाना जाता था। वे ध्यान और साधना में गहरी रुचि रखते थे, जो उनके जीवन के आध्यात्मिक पहलू का हिस्सा बन गया। गुरु के रूप में प्रतिष्ठा। गुरु हर राय की नियुक्ति। गुरु तेग बहादुर के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनके बड़े भाई गुरु हर राय सिख धर्म के 7वें गुरु बने। गुरु हर राय ने सिख धर्म के प्रसार और समाज में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी नियुक्ति के बाद तेग बहादुर ने अपने परिवार के साथ बकाला में निवास किया, जहां वे ध्यान और साधना में अधिक समय व्यतीत करने लगे। गुरु हर कृष्ण की शहादत। गुरु हर राय के बाद उनके पुत्र गुरु हर कृष्ण सिख धर्म के 8वें गुरु बने। उनका शासनकाल छोटा था और दिल्ली में चेचक महामारी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। गुरु हर कृष्ण ने अपनी मृत्यु से पहले संकेत दिया था कि अगला गुरु बकाला में होगा। गुरु तेग बहादुर की गुरु गद्दी पर आसीन होना। गुरु गद्दी की खोज। गुरु हर कृष्ण की मृत्यु के बाद सिख समुदाय में यह सवाल उठने लगा कि अगला गुरु कौन होगा। बकाला में कई लोग गुरु गद्दी के दावेदार बने, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने अपने विनम्र स्वभाव के कारण स्वयं को प्रचारित नहीं किया। इस दौरान मखान शाह नामक एक व्यापारी, जिसने समुद्री तूफान से बचने पर गुरु को 500 मोहरे देने का संकल्प लिया था, बकाला पहुंचा। जब वह सच्चे गुरु की खोज में निकला तो उसने गुरु तेग बहादुर को पहचाना और उनका नाम उजागर किया। इस प्रकार गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु बने। गुरु तेग बहादुर के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता थी। उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब ने हिंदू धर्म के अनुयायियों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए कठोर नीतियां लागू की थीं। कश्मीरी पंडितों ने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के खिलाफ गुरु तेग बहादुर से मदद की गुहार लगाई। गुरु तेग बहादुर ने न केवल उनकी रक्षा की, बल्कि उन्होंने अपनी जान देकर धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की मिसाल पेश की। गुरु तेग बहादुर ने अपने अनुयायियों को सिख धर्म के मूल सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने लोगों को सत्य, न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करने की शिक्षा दी। उनके उपदेशों में भक्ति, सेवा और आत्मसमर्पण के महत्व पर जोर दिया गया। गुरु तेग बहादुर ने सिख धर्म के अनुयायियों को धर्म और न्याय की रक्षा के लिए तैयार रहने की शिक्षा दी। गुरु तेग बहादुर ने सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
उनकी बाणी धार्मिक रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित की गई हैं। उनकी बाणी में धार्मिक निष्ठा, आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण के महत्व पर जोर दिया गया है। उनकी बाणी सिख धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है और उन्हें धार्मिक और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। गुरु तेग बहादुर के समय में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम के प्रसार के लिए कठोर नीतियां अपनाई थीं। उसने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करना, हिंदू धर्म के अनुयायियों को इस्लाम में परिवर्तित करना और धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना शुरू किया। कश्मीरी पंडितों ने औरंगजेब की नीतियों से परेशान होकर गुरु तेग बहादुर से सहायता मांगी। गुरु तेग बहादुर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और औरंगजेब के सामने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का बीड़ा उठाया। गुरु तेग बहादुर ने दिल्ली की यात्रा करने का निर्णय लिया, जहां उन्होंने औरंगजेब के सामने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि यदि वे इस्लाम में परिवर्तित हो जाते हैं तो बाकी हिंदू भी इस्लाम अपना लेंगे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कारावास में डाल दिया गया। शहादत। गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करने का निर्णय लिया। 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में उन्हें सार्वजनिक रूप से शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत ने धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक अमर मिसाल पेश की। गुरु तेग बहादुर की शहादत ने सिख धर्म को एक संगठित और सशक्त धर्म के रूप में स्थापित किया और उनके अनुयायियों को धर्म और न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। गुरु तेग बहादुर की विरासत धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति। गुरु तेग बहादुर की शहादत को धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर यह संदेश दिया कि धर्म और आस्था की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान दिया जा सकता है। उनकी शहादत ने समाज में धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व को स्थापित किया और उनके अनुयायियों को धर्म और न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सिख धर्म में योगदान। गुरु तेग बहादुर ने सिख धर्म के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सिख धर्म को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से संगठित किया। उनकी शिक्षाओं और उपदेशों ने सिख धर्म के अनुयायियों को धार्मिक और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा दी। गुरु तेग बहादुर ने सिख धर्म के मूल सिद्धांतों को स्थापित किया और उन्हें अपने अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक बनाया। गुरु गोबिंद सिंह और खालसा पंथ की स्थापना। गुरु तेग बहादुर के बलिदान ने उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह को खालसा पंथ की स्थापना की प्रेरणा दी। गुरु गोबिंद सिंह ने सिख धर्म को एक संगठित और सशस्त्र समुदाय में परिवर्तित किया, जिसने धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष किया। गुरु तेग बहादुर की शिक्षाओं और शहादत ने खालसा पंथ की स्थापना के लिए आधारशिला रखी। सामाजिक सुधार। गुरु तेग बहादुर की शिक्षाओं ने समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई और समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार दिलाने की दिशा में काम किया। उनकी शिक्षाओं ने समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष। गुरु तेग बहादुर का जीवन और शिक्षाएं सिख धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनके साहस, धार्मिक निष्ठा और बलिदान ने न केवल सिख धर्म के अनुयायियों को प्रेरित किया, बल्कि समाज में धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार और न्याय के महत्व को भी स्थापित किया। उनकी शहादत ने सिख धर्म को एक संगठित और सशक्त धर्म के रूप में स्थापित किया और उनके अनुयायियों को धर्म और न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। गुरु तेग बहादुर की शिक्षाएं आज भी सिख धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनी हुई हैं। उनका जीवन और बलिदान धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों के लिए एक आदर्श है।
उनकी विरासत सदैव समाज में सम्मान और प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।